नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल इमरान आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक और वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम से जुड़े हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें या तो स्टेटमेंट्स को ट्रू और फॉल्स बताना होता है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पहचानना होता है और उनमें से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो बेसिकली वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम एक सेट होता है जिसमें हम गिवन नंबर के सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं और उनसे जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स के आंसर्स देते हैं। वी यूज़ वेन डायग्राम इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग द सेट्स। जो हमारे सेट्स गिवन सेट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए हम वेन डायग्राम की मदद लेते हैं। इट कैन एनहेंस द अंडरस्टैंडिंग, और यह हमारी समझ को बढ़ा सकता है। इट इज़ आल्सो ए डायरेक्ट मेथड फॉर टेस्टिंग द वैलिडिटी, और ये हमारी वैलिडिटी चेक करने के लिए डायरेक्ट मेथड है। और कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि इन स्टेटमेंट्स में से बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ना तो वेन डायग्राम वैध है और ना ही अवैध है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो वेन डायग्राम होते हैं उसमें 3 रिलेशंस होते हैं, ऑल का रिलेशन, सम का रिलेशन और नो का रिलेशन। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑल क्या होता है, सम क्या होता है और नो क्या होता है। ऑल जो है वो वन डायरेक्शनल है, लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट होगा। कहने का मतलब अगर हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, जैसे मैंगो और फ्रूट, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें क्या रिलेशन है। या तो ऑल का होगा या सम का होगा या फिर नो का होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें वो रिलेशन निकालने हैं। तो उन रिलेशन को निकालने के लिए देखिए, अब मैंगो और फ्रूट में हमारे इतना समझ में आता है कि मैंगो जो होता है वो फ्रूट्स का हिस्सा होता है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, क्योंकि फ्रूट एक सुपर सेट है और मैंगो एक सब सेट है। तो उनका जो रिलेशन होगा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कैसे देखा था, लेफ़्ट टू राइट। अब अगर लेफ़्ट टू राइट ही मैन और ब्रदर में देखें तो क्या आएगा, मैन और ब्रदर। मैन का ये सर्कल है और ब्रदर का ये है, मान लीजिए। इनमें कॉमन क्या है, देखिए, ना तो ऑल मैन आर ब्रदर हैं। क्या होगा भाई, सभी जो पुरुष हैं वो भाई थोड़े ना है, कोई इकलौता भी हो सकता है। तो क्या होगा कि अगर हम दूसरी तरफ से देखें कि ऑल ब्रदर्स आर मैन, हाँ ये हो सकता है कि जो सभी भाई हैं वो पुरुष हैं, और पुरुष हो गए तभी तो भाई होंगे। तो क्या होगा, ये दूसरी डायरेक्शन से हो गया, ये हो गया राइट टू लेफ़्ट। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ऑल वाला रिलेशन फाइंड आउट करें, क्योंकि वो वन साइडेड होता है। अगर हमने ऑल वाला फाइंड आउट करने की कोशिश की तो सम वाला तो हमें ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, क्योंकि ऑल वाला अगर नहीं होगा तो सम वाला होगा, और सम वाला नहीं होगा तो नो वाला, क्योंकि उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ऑल समझ में आ गया होगा। अब सम की तरफ बढ़ते हैं। सम इज़ टू साइडेड रिलेशन। अब जैसे ऑल में क्या था कि एक तरफ से ही रिलेशन होता था और हमें वहाँ से ही फाइंड आउट करना होता था, या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। पर अब सम में क्या होता है कि टू साइडेड है, या तो इधर से होगा या इधर से होगा। और अगर सम वाला आता है तो दोनों साइड से सम ही होगा, वो देख लीजिएगा। मान लीजिए ये स्टूडेंट का सर्कल है, ठीक है। अब स्टूडेंट वाला सर्कल है और एक ये गर्ल वाला सर्कल है। तो देखिए, स्टूडेंट किस तरह के होते हैं, या तो बॉयज़ होंगे या गर्ल होंगे। तो दो ही तरह के होते हैं। तो अगर ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है तो ये गर्ल को रिप्रेजेंट करेगा और ये बॉय को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या निकालना है, स्टूडेंट और गर्ल में रिलेशन बताना है। तो हम बॉय को हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें बॉय भी है और गर्ल भी हैं। तो क्या करेंगे, कुछ हिस्सा जो है इसका वो गर्ल का है और कुछ हिस्सा जो है इसका बॉयज़ का है।
तो हम बॉयज़ की बात ही नहीं कर रहे तो बॉय का हटा देते हैं। तो ये जो रिलेशन होगा ये देखिए ये क्या होगा, सम वाला हो गया, सम स्टूडेंट्स आर गर्ल, और ऐसे गर्ल वाला देखेंगे तो सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। ज़रूरी थोड़े ना कि हर लड़की पढ़ रही हो, किसी की पढ़ाई पूरी हो गई हो, किसी को पढ़ने का मौका नहीं मिला हो, तो क्या हो गया, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट। ऐसे ही हम बात करते हैं अब डांसर की और सिंगर के। तो क्या होता है, कुछ डांसर ऐसे होते हैं जो गाना भी जानते हैं जैसे ये है, और कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो नाचना भी जानते हैं, तो ये सम वाला रिलेशन हो गया। और ऐसा तो कभी नहीं होता कि सभी डांसर गाना जानते हो या फिर सभी सिंगर नाचना जानते हो, तो इसमें क्या होगा, सम वाला रिलेशन। अब आते हैं नो वाले रिलेशन में। नो वाले रिलेशन में जैसे कि नेम से ही पता चलता है कि कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे ये मान लीजिए हमारा यूनिवर्स है और उसके अंदर दो सर्कल हैं जो अलग अलग सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, कार और ट्रैक्टर में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो देखिए कार एक अलग कैटेगरी का व्हीकल है और ट्रैक्टर एक अलग कैटेगरी का व्हीकल है, तो दोनों में रिलेशन क्या हो गया, कोई रिलेशन नहीं है। अब हम लोग ये रिलेशन नहीं देखेंगे कि फोर व्हीलर है, दोनों 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 में हेडलाइट होती है, ये चीज़ें नहीं देखी जाएगी। उनका जो काम करने का है वो फील्ड में काम करता है और ये ऑन रोड रहता है, तो ये डिफरेंसेस हैं। तो कार और ट्रैक्टर बिल्कुल अलग अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ऐसे ही फार्मर और सोल्जर, ये भी दोनों अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, तो इनको भी नो से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ऑल कब आएगा, सम कब आएगा, नो कब आएगा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर हमें 3 सेट्स दे दिए, जैसे एनिमल, हॉर्स, डॉग दे दिया, तो हम अगर क्वेश्चन पूछा गया कि उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कीजिए या फिर डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बनाइए, तब हम कैसे करेंगे। तो वो कुछ आउटकम्स हैं जो इस तरह के स्टेटमेंट्स के रिजल्ट आते हैं, उन पे को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ बन पाए और आप अच्छे से उसको सोल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की, एनिमल, हॉर्स और डॉग्स की। देखिए हॉर्स, डॉग्स और एनिमल में एक चीज़ तो हमें पढ़ने से ही पता चलती है कि हॉर्स और डॉग जो है एनिमल का हिस्सा है, यानी कि एनिमल हमारा क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। और हॉर्स और डॉग का रिलेशन देख लेते हैं, और हमेशा लेफ़्ट टू राइट को स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। देखिए एनिमल हॉर्स में क्या रिलेशन है, ऑल एनिमल्स आर हॉर्स, ऐसा कह सकते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एनिमल्स कैट होंगे, कोई रैट होगा, कोई टाइगर होगा। तो अब हम दूसरी तरफ से देखते हैं, ऑल हॉर्स आर एनिमल। हाँ ये हो सकता है कि सभी घोड़े पशु हों, तो क्या करेंगे, ये इसका सेट हो गया तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, हॉर्स और डॉग में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही डॉग और हॉर्स में क्या रिलेशन है, अगर दूसरी तरफ से देखें तो भी कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग हो गए, तो ये भी इनमें कोई रिलेशन नहीं, तो अलग अलग लिख दिया हमने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब डॉग और एनिमल में रिलेशन देखते हैं। तो जितने भी डॉग्स होंगे वो एनिमल होंगे, तो ऑल डॉग्स आर एनिमल। वैसे ही हमने पहले सुपर सेट लिख दिया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब एनिमल और हॉर्स और डॉग्स की बात की जाए तो कैसी आउटकम होगी, ये वाली। अब आगे बढ़ते हैं डॉग्स, कैट्स और पेट्स में। देखिए एक चीज़ सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा सेट या फिर कॉमन सेट कौन सा है जो बाकी दो के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है या फिर बना रहा है। तो देखिए डॉग, कैट और पैट में, पैट एक ऐसा है जो दोनों के साथ संबंधित है, तो हम पैट को पहले रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब डॉग्स और कैट में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो हम दोनों को अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए, ठीक है। और कैट और पैट में क्या रिलेशन है, देखिए चलो ये ऐसे कर लेते हैं, डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमने डॉग लिख लिया, ये कैट लिख लिया। अब और ये हमारा पैट। अब हम कैट और पैट में रिलेशन निकालते हैं, तो क्या होता है, ऑल कैट्स आर पैट्स नहीं हो सकता है,
ये भी नहीं हो सकता, और ना ही ये हो सकता है ऑल पैट्स आर कैट। तो क्या हो सकता है, सम कैट्स आर पैट और सम पैट्स आर कैट। तो क्या करेंगे, इनमें सम वाला रिलेशन है, और सम वाले रिलेशन को हम कैसे दिखाते हैं, सम वाला रिलेशन ऐसे दिखाया जाता है। तो ये तो हो गया कैट और पैट का। अब पैट और डॉग का और देख लेते हैं। तो क्या होगा, वही होगा सम पैट्स आर डॉग या फिर सम डॉग्स आर पैट। अगर ये हमारे पैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैट को, तो डॉग वाला ऐसे आएगा, क्योंकि डॉग और कैट का पैट के साथ रिलेशन है, ना कि एक दूसरे के साथ। क्योंकि ये जो डॉग और कैट है, ये दोनों दोनों तो जैसे अब डॉग कैट में कोई रिलेशन नहीं होता। देखिए ये डॉग हो गया, ये कैट हो गया, पैट ये है। तो किस किस में रिलेशन है, पैट और कैट में है और पैट और डॉग में है, जैसे कि इसमें हमारे में दिखा हुआ है। जैसे ये रहा हमारा और ये रहा, ये हमारे। तो दोस्तों ये था डॉग कैट और पैट का। अब आगे बढ़ते हैं और इंजीनियर टीचर और मैन में रिलेशन देखते हैं। देखिए इंजीनियर और टीचर में वैसे देखते हैं कोई रिलेशन नहीं दिखता हमें, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे वो टीचर होंगे, और वो बेसिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके ही आते होंगे, यानी कि इंजीनियर ही होंगे। तो क्या हो गया, सम इंजीनियर आर टीचर। तो ये सम इंजीनियर और ये टीचर का रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सम टीचर्स आर मैन। भाई सभी टीचर तो मैन नहीं हो सकते, या फिर सभी मैन टीचर नहीं हो सकते। तो क्या होगा, कुछ टीचर मैन होंगे। तो क्या हो गया, ये तो इंजीनियर टीचर का हो गया, और ये हो गया सम टीचर आर मैन। तो ये टीचर आर मैन हो गए। और फिर मैन और इंजीनियर में वही हो गया, देखिए सम मैन आर इंजीनियर या फिर सम इंजीनियर्स आर मैन। तो ये ऐसा आ जाएगा। इसमें देखो ये कॉमन चीज़ें तीनों की हैं, ये ऐसा डायग्राम होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैट, रैट और डॉग। देखिए हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है ना, कैट, रैट और डॉग में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि कैट जो है रैट का दुश्मन होती है, डॉग कैट का, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अलग अलग प्रजाति के पशु हैं ये, तो अलग अलग ही रहेंगे। तो कैट अलग, रैट अलग और डॉग अलग। तो ऐसे जैसे मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, ये भी अलग अलग रहेंगे। अब बात करते हैं, जैसे गुरुग्राम, हरियाणा, इंडिया। देखिए अगर स्पेस के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा सेट क्या होगा, इंडिया। फिर उसके बाद क्या आता है, हरियाणा, और उसके बाद गुरुग्राम। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर इनका रिलेशन देखें, गुरुग्राम हरियाणा, क्या होगा, ऑल गुरुग्राम आर हरियाणा, क्योंकि वो उसका हिस्सा है, तो यह ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और ऑल हरियाणा इंडिया, तो ये इंडिया का हिस्सा हो गया। और अगर हमें एक साइड से ऑल पता चल गया तो दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बर्ड, पैरट और कैट पे। तो देखिए बर्ड और पैरट में क्या है, ऑल बर्ड्स आर पैरट ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हो सकता है कि ऑल पैरट्स आर बर्ड। तो क्या करेंगे, पहले बर्ड पैरट लेंगे और फिर बर्ड लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पैरट और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग अलग कर देंगे। ऐसे ही कैट और बर्ड में कोई रिलेशन नहीं, तो भी अलग होगा। तो देखिए ये हमारा तो देखिए ये हमारा रिलेशन हो गया, बर्ड और पैरट का ये हो गया और कैट का ये हो गया। तो ना तो कैट बर्ड के साथ रिलेटेड है और ना ही बर्ड के और पैरट के साथ। तो ये ऐसा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वेन डायग्राम ये बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हस्बैंड, ब्रदर, मैन। अब मान लीजिए हस्बैंड और ब्रदर में रिलेशन देखें तो क्या होगा, ऑल हस्बैंड आर ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी हस्बैंड भाई हो, क्या पता कोई इकलौता हो तो क्या होगा। या फिर ऑल ब्रदर आर हस्बैंड, क्या पता किसी की शादी नहीं हुई हो। तो क्या करेंगे, सम हस्बैंड आर ब्रदर्स। तो क्या होगा, सम हस्बैंड आर ब्रदर, कुछ जो पति होंगे वो भाई होंगे। तो ठीक है, उसके बाद इनमें देखते हैं ब्रदर और मैन में। तो क्या होगा,
ऑल ब्रदर आर मैन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने भी भाई होंगे वो पुरुष होंगे तभी तो भाई होंगे। ऐसे ही अगर मैन और हस्बैंड में देखें, ऑल मैन आर हस्बैंड, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑल हस्बैंड आर मैन, क्योंकि जब वो मैन होंगे तभी तो हस्बैंड होंगे। तो ये देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो हो गया मैन का और ये हो गया ब्रदर का। और हस्बैंड और ब्रदर में हमने क्या रिलेशन निकाला था, सम वाला, तो ये दोनों ऐसे सम के साथ रिप्रेजेंटेड हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं पैट, डॉग और सन में। तो देखिए पैट और डॉग में हमने पहले रिलेशन निकाला था, वो क्या था, सम वाला, और सन बिल्कुल अलग चीज़ है तो वो अलग हो जाएगा, दोनों से अलग है। अब आगे बढ़ते हैं फीमेल मदर और चिल्ड्रन में। फीमेल मदर चिल्ड्रन में क्या कॉमन है, देखिए फीमेल होगी, ऑल फीमेल आर मदर, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऑल मदर आर फीमेल ये होता है, क्योंकि फीमेल होगी तभी मदर होगी। तो ये देखिए ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं मदर और चिल्ड्रन में। और ऑल मदर जितनी भी माताएं होंगी उनके उनके बच्चे होंगे, ये ठीक है। देखिए अब आगे दोबारा करते हैं इसको। देखिए ऑल फीमेल आर मदर नहीं हो सकता, बट ऑल मदर आर फीमेल, तो फीमेल को ये रिप्रेजेंट करता है, मदर को ये करता है। ऐसे ही मदर को चिल्ड्रन होंगे, मदर और चिल्ड्रन में क्या रिलेशन हो गई, जब चिल्ड्रन मदर होगी तभी चिल्ड्रन होगा। तो सभी माताएं बच्चे थी या फिर सभी बच्चे माताएं हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों ये इस तरह से था। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच वन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप, आउट ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच वन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग एनिमल, हॉर्स और डॉग। अब ये कहता है कि इनमें से कौन सा जो है संबंध स्थापित करता है, वेन डायग्राम से बताइए, और कौन सा वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए एनिमल, हॉर्स और डॉग्स, तो देखिए हॉर्स और डॉग्स तो हमें पता चल रहा है कि एनिमल सुपर सेट होगा, और हॉर्स और डॉग में कोई रिलेशन नहीं होता, तो ना ही डॉग हॉर्स में होता है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका क्या हो गया, ए राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो ऐसे युवाओं को दर्शाता है जिनके पास रोजगार तो है पर शिक्षित नहीं। तो ये युवा हो गए, ये रोजगार वाले हो गए और ये शिक्षित हो गए। तो हमें ऐसे युवाओं को ढूंढना है जिनके पास रोजगार तो है पर वो शिक्षित नहीं है, तो हम शिक्षित वाले को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचे, अब वो ही युवा बचे हैं जिनके पास रोजगार है, तो युवा और रोजगार दोनों को रिप्रेजेंट ये 8 करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट, अब इसमें लिखा है इन द फॉलोइंग फिगर सर्कल शो द लिटरेचर, ट्रायंगल शो द अनएम्प्लॉयड एंड स्केयर विलेजर्स, स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कहते हैं कि तो देखिए अनएम्प्लॉयड को ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, लिटरेट को सर्कल और विलेजर को स्केयर। तो हमें अब हमें क्वेश्चन को देखना है, द टोटल नंबर ऑफ विलेजर इज, विलेजर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केयर। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का जो हिस्सा स्केयर के हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हिस्सा हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये सर्कल वाला भी हो जाएगा। तो हमें टोटल नंबर निकालना है, 20 + 10 30, 30 प्लस में 9 प्लस में 4, तो कितना हो गया, 9 और 4 13, 30 + 13 43, तो राइट आंसर इज़ 43। तो दोस्तों ये थे वेन डायग्राम के कुछ कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को और दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।